वाईआर जाम स्टडी। आज है 13 अप्रैल और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहले कल के प्रश्न का उत्तर। तो हाल ही में कौन बीपीसीएल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? तो कौन बने हैं? या बने हैं संजय खन्ना। संजय खन्ना बीपीसीएल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो हाल ही में जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस कब मनाया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को मुख्य रूप से जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस के रूप में याद किया जाता है, जो 1919 में अमृतसर में हुई त्रासदी की याद दिलाता है। इसके अलावा इसी दिन बैसाखी का त्यौहार और खालसा पंथ स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सुजीत कलकल और किसने फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल ने यह जीता है। सुजीत कलकल ने पुरुषों में 65 किलो वर्ग में फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है और अभिमन्यु मंडवाल ने पुरुषों के 70 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अगला है, हाल ही में भारत की किस मशहूर गायिका का निधन हो गया? तो कौन थी? यह थी कौन? आशा भोसले। आशा भोसले भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध गायिका हैं। यह इनका निधन हो गया है। अगला है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद पश्चिम एशिया के किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो पश्चिम एशिया में अभी जानते हैं संकट का दौर चल रहा है, ईरान और अमेरिका युद्ध चल रहा है, तो उसी बीच वो गए हैं कहाँ? यूएई। यूएई के नेतृत्व से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को समीक्षा करेंगे और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करेंगे जयशंकर प्रसाद। तो यूएई ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना का ऐतिहासिक शुभारंभ किया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में हुआ। यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है। यूएई और तेलंगाना ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है। इंटरसेक्ट 2026 का आयोजन दुबई में किया गया। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण यूएई में संपन्न हुआ। विश्व की पहली आईटीवी जीन थेरेपी अबू धाबी में शुरू हुई। तो यूएई, तो ये मैप में यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी है यूएई दिरहम और प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नैन। कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नैन। और यूएई में भारत का राजदूत कौन है? दीपक मित्तल। अगला है, हाल ही में अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद की आत्मकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो कहाँ किया गया है? यह किया गया कहाँ? यह किया गया अमेरिका के सिएटल में। अमेरिका के सिएटल शहर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित करना एक ऐतिहासिक घटना है। यह 11 अप्रैल 2026 को सिएटल के डाउनटाउन में वेस्ट लेक स्क्वायर में स्थापित की गई है। यह प्रतिमा उनके 1893 के प्रसिद्ध शिकागो भाषण की याद करता है, जहां उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू दर्शन, वेदांत और योग का परिचय दिया था। अगला है, हाल ही में कहाँ विश्व की पहली विक्रमादित्य घड़ी लगाई गई है? तो कहाँ लगाई गई है? तो यह लगाई गई कहाँ? यह लगाई गई है वाराणसी में। वाराणसी में विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी लगाई है। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? यह लगी है जानते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में। कहाँ? मध्य प्रदेश के उज्जैन। ठीक है। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा हवानसोंग 11G किस देश द्वारा विकसित 1 कदम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो यह किस देश के द्वारा विकसित की गई है? यह की गई है उत्तर कोरिया के द्वारा। उत्तर कोरिया के द्वारा हवानसोंग 11G जो है कम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की गई है। अब उत्तर कोरिया, तो उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की नई एंटी एयरक्राफ्ट या ICBM क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण किया। लियावंती लोंगकुमार को उत्तर कोरिया में भारत का नियुक्त किया गया है। उत्तर कोरिया ने संशोधित संविधान में दक्षिण कोरिया को संतृप्तिपूर्ण राज्य बताया है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिया है। उत्तर कोरिया ने आत्मगतित ड्रोन का अनावरण किया है। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया गए थे। उत्तर कोरिया ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया है। उत्तर कोरिया, तो ये है मैप में
उत्तर कोरिया। कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन। और प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग उन। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38 पहली लाइन अलग करती है। अगला है, हाल ही में भारत का आयुष शेट्टी ने चीन के निंगवो में आयोजित बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये हैं आयुष शेट्टी। इन्होंने जीता है कौन सा पदक? इन्होंने जीता है रजत पदक। कौन सा रजत पदक? आयुष ने 61 वर्षों में, मतलब हम लोग 61 वर्षों में बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पुरुष एक खिताब जीता है। अगला है, हाल ही में रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो यह कीजिएगा कहाँ? यह कीजिएगा भुवनेश्वर में। कहाँ कीजिएगा? भुवनेश्वर में। रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में लता दीदी मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? लता दीदी मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए यह चुना गया किसे? यह चुना गया कैलाश सत्यार्थी को। प्रसिद्ध नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है कैलाश सत्यार्थी को प्रतिष्ठित नीति नाथ लता मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। अगला है, तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक दीपक जरीवाला को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर पद मिला है। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में आदित्य धर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड दिया गया है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण तक जीता है। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में अभय सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अरुंधति राय को यूएस का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया है। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड शीतल देवी को दिया गया है। विश्व शांति में योगदान के लिए जुपल्ली कृष्ण राव को प्रतिष्ठित गेंड प्राइज से सम्मानित किया गया है। गर्ड फ्लाटिंग्स को एम्बेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई नई पुस्तक का नाम क्या है? तो नई पुस्तक कौन सी है? यह बनी गंगा। कक्षा 9 की स्टूडेंट के लिए हिंदी किताब बना भारत की पवित्र नदी गंगा पर रखा गया। इसका उद्देश्य गंगा की तरफ बहते रहना। जैसे लग रहा था पूरे भारत में गंगा नदी बहती रहती है, वैसे ठीक देश भर में हिंदी भाषा भी फैली हुई है। अगला है, हाल ही में किसने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार का कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? तो यह संभाला किसने? यह संभाला है आनंद कुमार पाल ने। आनंद कुमार पाल ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार का कार्यभार आधिकारिक तौर पर ग्रहण किया है। तो इंटेल ने संतोष विश्वनाथ आनंद को एशिया प्रशांत और जापान क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत किया है। नरेंद्र भूषण ने भूमि संसाधन विभाग के सचिव का पदभार संभाला है। वीबी राम मोहन को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। चंचल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। जनरल धीरज सेठ ने देश के नए उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में निजार अहमदी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो निजार अहमदी यह बने हैं कहाँ के? यह बने इराक के। इराक के राष्ट्रपति बने हैं कौन? निजार अहमदी। ठीक है, तो इराक, तो ये है मैप में इराक। कैपिटल क्या है? बगदाद। करेंसी क्या है? इराक की दिनार। और प्रेसिडेंट कौन है? निजार अहमदी। ये नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगला है, हाल ही में बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं? तो यह बने हैं प्रणय वर्मा। प्रणय वर्मा को बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा मॉरिशस में। मॉरिशस में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो मॉरिशस, तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। करेंसी क्या है? मॉरिशस रुपी। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर नवीन रामगुलाम। डॉक्टर नवीन रामगुलाम मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं। और मॉरिशस को 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं रिवीजन। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने माइग्रेशन डेटा को अपडेट करने के लिए देशव्यापी माइग्रेशन सर्वे की घोषणा की है। कबकियाओं ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांगुआ अर्जेंटीना फतह की है।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नार नदी जल विवाद में नदी पर जल ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया है। भारत ने 55 देशों को जोड़कर पहले विश्व विकेट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी है। और केरल के कंदौर में आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है। महाराष्ट्र के मुंबई में 2026 छठा नेशनल क्राफ्ट न्यूट्रिशन समिट आयोजित किया जाएगा। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में विश्व में चीन का किंगदाओ और भारत का मैंगलूर शहर को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। मुआन पुई सयावी को न्यूजीलैंड के लिए भारत की अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अमित कुमार मिश्र को जॉर्जिया के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया, जिसकी थीम है कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में चीन पर शीर्ष पर रहा तथा भारत छठे स्थान पर रहा। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई है। ब्राजील और नाइजीरिया ने भारत में दवा कंपनियों के नियंत्रक बन गए हैं। तो ये थे रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न। तो हाल ही में यूएन कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट्स के लिए किसे नियुक्त किया गया है, तो कौन बनी है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।